राधे कृष्णा आप सभी को। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की इस सीरीज में आज हम 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनेंगे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वें ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव का यह दिव्य ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी की तलहटी में गोदावरी नदी के तट पर है। ये बहुत ही मनोरम और दर्शनीय स्थान है, जहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा के लिए देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। भगवान शिव के दर्शन के साथ ही यहाँ की जो सुंदरता है, जो नेचुरल ब्यूटी है, वो भी बहुत ही प्यारी है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालागिरी नामक 3 पर्वतों के बीच में स्थित है। यह 3 लिंग एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हैं, जो भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को रिप्रेजेंट करते हैं। मंदिर परिसर में बहुत सारे साधु संतों की समाधियां भी हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का जो प्रांगण है, वो वहाँ पर एक कुंड स्थित है, जिसे कुशावर्त कुंड के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 3 जल के स्रोत हैं, जिन्हें बिल्व तीर्थ, विश्वनाथ तीर्थ और मुकुंद तीर्थ के रूप में जाना जाता है। इस स्थान पर गंगा, जलेश्वर, रामेश्वर, गौतमेश्वर, केदारनाथ, राम, कृष्ण, परशुराम, श्री लक्ष्मी नारायण सहित और भी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। विभिन्न अन्य हिंदू पूजा स्थलों की भांति यहाँ पर भी मुगल शासक औरंगजेब ने बार बार इस मंदिर को नष्ट किया, जिसके बाद जो अब वहाँ पर मंदिर है, उसका निर्माण पेशवा बालाजी बाजीराव ने करवाया था। त्र्यंबकेश्वर के पास में ही भारत की दूसरी सबसे अधिक बड़ी नदी, जिसे गोदावरी नदी कहते हैं, वो भी वहीं पर है। इस मंदिर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। शिव पुराण के अनुसार त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा को सुनते हैं। ये कथा बहुत इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही बहुत थोड़ी सी बड़ी भी है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। काशी के विश्वेश्वर शिवलिंग के महात्म्य को सुनने के बाद सूत जी आगे कहते हैं कि अब मैं आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। पहले समय में गौतम ऋषि नाम के एक उत्तम गुणों से युक्त ऋषि थे, जो अपनी धर्मपत्नी अहिल्या के साथ निवास करते थे। गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत पर 10,000 वर्षों तक कठोर तप किया था। एक बार की बात है, 100 वर्षों तक उस स्थान पर वर्षा ही नहीं हुई, जिसकी वजह से वहां पर भयंकर अकाल की स्थिति हो गई। अन्न तो छोड़िए, पूरी भूमि पर जल की एक बूंद भी नहीं थी, जिसकी वजह से वहां से सभी पशु, पक्षी, जीव जंतु, मुनि, मनुष्य सभी छोड़ कर जाने लगे। सभी प्राणियों की ऐसी दुर्दशा देखकर गौतम ऋषि ने पूरे 6 महीने तक वरुण देव की तपस्या की, जिसके बाद वरुण देव प्रकट हुए और गौतम ऋषि से वर मांगने के लिए कहा। गौतम ऋषि ने वरुण देव से वर्षा करने का निवेदन किया, लेकिन वरुण देव ने कहा कि देव विधान के विरुद्ध मैं यहाँ पर वर्षा नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक अक्षय जल प्रदान करता हूँ, जो हमेशा यहाँ पर रहेगा, इसलिए तुम्हें यहाँ पर एक गड्ढा बनाओ। गौतम ऋषि ने वरुण देव के कहने के अनुसार 1 हाथ गहरा गड्ढा वहां पर बना लिया, जिसमें वरुण देव ने अपनी दैवीय शक्ति से एक जल भर दिया और कहा कि ये अक्षय जल है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, और ये कहा कि ये जल प्राणियों के लिए पुण्य तीर्थ के रूप में यहाँ पर होगा और इसे तुम्हारे ही नाम से गौतमी नदी के रूप में जाना जाएगा। इस पुण्य जल के तट पर संपन्न किए जाने वाले जितने भी हवन, यज्ञ, जप, तप, पूजन, श्राद्ध, तर्पण आदि जो भी कार्य होंगे, वो सब भी अक्षय होंगे। उनका जो भी फल होगा, वो सब भी अक्षय होगा। वरुण देव द्वारा प्रदान किए गए इस अक्षय जल को पाकर गौतम ऋषि वहीं पर ही निवास करने लगे। वहीं पर ही अपने दैनिक कार्य करते, यज्ञ करते, पूजा पाठ करते, और इन पूजा पाठ और रोज़ाना वहाँ पर रहने के लिए जितनी भी चीज़ों की उनको ज़रूरत पड़ती, उन्होंने वहाँ पर जौ, धान और अनेक प्रकार के इसी तरह के बीज भूमि में रोप दिए और खेती करने लगे। अब वो स्थान बहुत तरह के धन धान्य, फल फूल, वृक्ष, लताओं पताओं से सुशोभित हो गया। जैसे ही ये सूचना इधर उधर फैली, तो वहाँ पर बहुत तरह के पशु, पक्षी, जीव जंतु, ऋषि मुनि सभी अपने परिवार के साथ
और अपने शिष्यों के साथ वहाँ पर आके रहने लगे। महर्षि गौतम का जो तप था उसके बल से वहाँ का जो पूरा वन था वो बहुत ही आनंदमयी वहाँ का वातावरण हो गया। थोड़ा समय व्यतीत होने पर गौतम ऋषि के आश्रम में जो सभी ब्राह्मण और उनकी पत्नियां वहाँ पर निवास कर रहे थे, तो उन ब्राह्मणों की पत्नी का गौतम ऋषि की पत्नी से यानी कि अहिल्या देवी से जल को लेकर किसी बात पे थोड़ा सा वाद विवाद हो गया। उन ब्राह्मण पत्नियों ने अपने अपने पतियों को आकर शिकायत की और अपने अपने पतियों के मन में गौतम ऋषि के विरुद्ध बातें भर दी, जिससे उनके जो पति थे वो अपनी पत्नियों की बातों में आ गए और सोचने लगे कि अब इस गौतम ऋषि का कुछ करना पड़ेगा, और उनका बुरा करने के लिए वो भगवान गणेश की तपस्या करने लगे। उन ब्राह्मणों के तप से प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए और उनसे कहा कि मांगो, वरदान मांगो। भगवान गणपति को प्रणाम करके वो कहने लगे, प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो ऐसा वर दें कि सभी ऋषि मुनि मिलकर गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। ऋषियों से ऐसी बातें सुनकर गणेश जी को बहुत बुरा लगा। गणेश जी उन्हें समझाने लगे कि ऋषिगणों, ये बहुत ही बेकार कार्य है। इस प्रकार तपस्या करके शुभ वरदान प्राप्त किए जाते हैं। इस तरह किसी का अहित करने के लिए कोई वरदान नहीं मांगा जाता। शास्त्रों के अनुसार अपने ऊपर उपकार करने वाले को कष्ट देना हमेशा घातक सिद्ध होता है। परोपकारी को कभी दुख देने से खुद अपना ही नाश होता है। ब्रह्मा जी ने सही कहा है कि साधु कभी असाधुता और असाधु कभी साधुता को ग्रहण कर ही नहीं सकता। पहले यहाँ पर अकाल था। अकाल के कारण सभी व्याकुल थे। तब महर्षि गौतम ने ही लोकहित की कामना से वरुण देव को प्रसन्न किया, अक्षय जल प्राप्त किया और सभी के प्राणों की रक्षा की। और तुम सब अपने तप से उन्हीं को हानि पहुंचाना चाहते हो। तुम सब अपनी स्त्रियों के मोह में कैसा अपराध कर रहे हो। तुम्हारे ऐसा करने पर भी महान ऋषि गौतम तुम्हारे सुख की ही कामना करेंगे। ये घोर पाप है, इसलिए कोई और वरदान मांगो। गणेश जी के द्वारा कहे जितने भी धर्म संगत वचन थे, जो अच्छी बातें वो समझा रहे थे, वो उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आई और वो जितने भी ब्राह्मण थे वो अपनी बात पर अटल रहे कि हमें गौतम ऋषि को यहाँ से निकालना है। अब भगवान भी क्या कर सकते हैं, वो कह चुके थे कि मैं तुम्हें वर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे तप का फल प्रदान करने के लिए तुम जिस कार्य की कामना कर रहे हो उसे मैं ज़रूर संपन्न करूँगा, और इसके बाद जो भी प्रारब्ध में लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। ये कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, उन द्वेष की भावना से युक्त ऋषियों के कारण जो कुछ घटित हुआ अब वो ध्यान से सुनो। कुछ समय के बाद गणेश जी गौतम ऋषि के जौ और धान के खेत में एक बहुत ही दुर्बल कमज़ोर गाय बनकर वहाँ पर आ गए और अन्न को चरने लगे। उसी समय वहाँ पर गौतम ऋषि आ गए। गौतम ऋषि बहुत ही दयावान थे। वो गौ को हाँकने के लिए कुछ जौ के तिनके लिए और गौ को उससे हाँकने लगे। मुनि श्रेष्ठ बहुत ही धीरे धीरे उस गौ को हाँक रहे थे, गाय को खेतों से बाहर निकाल रहे थे। तभी गौतम ऋषि के हाथ में जो जौ के तिनके थे वो गाय को लग गए, और जैसे ही गाय से वो टच हुए वैसे ही वो गाय वहाँ पर गिर पड़ी और मर गई। गौतम ऋषि से जो द्वेष रखने वाले जो ब्राह्मण थे वो सब वहीं पर छुपे हुए थे। जैसे ही गौ की मृत्यु हुई, जैसे ही वो गाय मर गई, तो वो सब कहने लगे गौतम ने तो गाय की हत्या कर दी, गौतम ऋषि ने गाय की हत्या कर दी। गौतम ऋषि खुद भी बहुत परेशान हुए और अपनी पत्नी अहिल्या से कहने लगे कि ज़रूर भगवान मुझसे नाराज़ हैं, तभी मुझसे ये गाय की हत्या हुई, अब मैं क्या करूं। ये देखकर वहां उपस्थित जान गौतम ऋषि को बारंबार वो जो बाकी के ब्राह्मण थे वो सब उन्हें धिक्कारने लगे और कहने लगे कि जो गाय की हत्या करने वाला होता है उसका दर्शन भी हो जाए तो वस्त्रों सहित स्नान करना पड़ता है, इसलिए अब तुम इस आश्रम में नहीं रह सकते। तुम अपने परिवार सहित यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे इस आश्रम में रहने से अग्निदेव, पितृगण और हमारे द्वारा हम जो भी हवन करेंगे वो कभी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। उन सभी के ऐसे कड़वे वचन से बहुत दुखी हुए गौतम ऋषि और उस स्थान से 1 कोस की दूरी पर एक नया आश्रम बनाया और वहीं पर निवास करने लगे। लेकिन वो ब्राह्मण वहां जाकर भी गौतम ऋषि से कहने लगे कि गाय की हत्या के पाप के कारण किसी भी प्रकार के तुम हवन आदि नहीं कर सकते। ये सुनकर गौतम ऋषि बहुत ही उदास हो गए और उन मुनियों से ही प्रार्थना करने लगे कि आप ही बताओ कि मेरे पाप की क्षमा कैसे हो सकती है। उनकी प्रार्थना सुनकर वो ब्राह्मण कहने लगे
इस गाय की हत्या के घोर पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने पाप को मानना होगा। पूरी पृथ्वी की 3 परिक्रमा करनी होगी। उसके बाद लौटकर इस स्थान पर 1 महीने तक व्रत करना होगा। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी पर्वत की 101 परिक्रमा करनी होगी, तभी तुम्हारा पाप नष्ट होगा। या फिर तुम गंगा जी को यहाँ लेकर आओ, स्नान करो, 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाओ, भगवान शिव की उपासना करो। इसके बाद गंगा स्नान कर इस ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 परिक्रमा करो। इसके बाद 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराओ, तभी तुम्हारा पाप नष्ट होगा। ये सुनकर गौतम ऋषि बोले, ऋषिगणों, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार पार्थिव शिवलिंग का पूजन करूंगा और ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा करूंगा। इतना कहकर गौतम ऋषि ब्रह्मगिरी परिक्रमा पूर्ण की। उसके बाद अपनी पत्नी सहित पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने लगे। गौतम ऋषि और अहिल्या के भक्ति पूर्वक पार्थिव पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शिव देवी पार्वती सहित और अपने बहुत सारे गणों के साथ वहां पर प्रकट हो गए और मुनि श्रेष्ठ से कहने लगे, हे मुनि, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। भगवान शिव के पावन पुनीत स्वरूप का दर्शन करके गौतम ऋषि भाव विभोर हो गए और महादेव को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके अलग अलग से उनकी स्तुति करने लगे। शिव शंभु की अति दीर्घ स्तुति करने के बाद महर्षि गौतम दोनों हाथ जोड़कर उनसे बोले, हे सदाशिव, मेरे पापों को नष्ट कर मुझे निष्पाप करें। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैं गाय की हत्या का दोषी हूँ। मुझे मेरे पाप से कैसे भी मुक्त करें भोलेनाथ। गौतम ऋषि के हृदय की इतनी वेदना को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे मुने, तुम तो हमेशा से ही निष्पाप हो। तुम्हारे प्रति तो षड्यंत्र रचा गया था। तुम्हारे ही आश्रम के कुछ ऋषियों ने अपनी पत्नियों की बातों में आकर तुमसे छल किया था। तुम्हारे दर्शन से तो पापी भी निष्पाप हो जाते हैं। तुम भला पापी कैसे हो सकते हो? पापी तो वो दुष्ट हैं जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया। वो निश्चय ही अधर्मी और हत्यारे हैं, जिनके दर्शन से दूसरे लोग भी पापी हो जाएंगे। उनका कभी कल्याण नहीं होगा। भगवान शिव द्वारा जब उन्हें पता चला कि इस तरह से षड्यंत्र हुआ था, तब गौतम ऋषि भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन फिर भी भगवान शिव से बोले, हे भोलेनाथ, जो भी हुआ वो भला ही हुआ। अगर वो मुनिगण ऐसा नहीं करते तो मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य कैसे मिलता? ये तो उनका मेरे प्रति उपकार है। वो ऋषिगण तो बहुत ही धन्य हैं। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम समस्त ऋषियों में सर्वोत्तम हो। तुमसे मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। गौतम ऋषि ने कहा, हे परमात्मा शिव, आपके वचन परम सत्य हैं, लेकिन मुझ पर गाय की हत्या का दोष तो लगा ही है। जब सभी लोगों ने मिलकर मुझे ये गाय की हत्या का आरोप लगाया है तो उसे मैं झूठा कैसे कह सकता हूँ। इसलिए हे गंगेश्वर, मुझे पवित्र, पावन, पाप नाशनी गंगा प्रदान करें और इस पूरे लोक का कल्याण भी करें। हे गोपेश्वर, आप तो सभी का शुभ और मंगल करने वाले हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। हे प्रभु, ये प्रार्थना करते हुए गौतम ऋषि ने भगवान शिव के चरण कमलों को पकड़कर उन्हें नमस्कार किया। महादेव ने अपने भक्त की मनोकामना की पूर्ति के लिए उन्हें गंगा जल प्रदान किया। वो जल अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। गंगा जी का दर्शन पाकर गौतम ऋषि नमस्कार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, हे गंगे, तुम परम पावन, पुनीत और पापनाशनी हो। तुम्ही ने समस्त लोकों और भुवनों को पवित्र किया है। हे देवी, मुझ नरक में रहने वाले को भी पवित्र करो। इसके बाद भगवान शिव ने गंगा जी से कहा, हे देवी, गौतम ऋषि को पवित्र कर वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक तुम यहीं रहो। देवी गंगा ने कहा, हे गंगाधर, यदि आप भी देवी पार्वती के साथ और सभी गणों के साथ यहाँ पर वास करें और सभी नदियों में सर्वोच्च स्थान और महात्म्य मुझे प्रदान करें, तो ही मैं इस भूतल पर निवास करूंगी। देवी गंगा के वचन सुनकर भगवान शिव ने कहा, तुम महान हो, मैं तुमसे अलग थोड़ी ही हूँ। मैं तुम्हारे वचन के अनुसार इस स्थान पर वास करूंगा। ये सुनकर देवी गंगा बहुत ही खुश हो गई और अंतर्मन से भगवान शिव की स्तुति करने लगी। उसी समय वहाँ पर सभी देवतागण, ऋषिगण, सारे तीर्थ सभी वहाँ पर उपस्थित हो गए। सभी ने भक्ति भाव से गौतम ऋषि, देवी गंगा और भगवान शिव को नमस्कार किया, उनकी पूजा आराधना की। उनके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव और देवी गंगा ने देवताओं और ऋषियों से कहा कि अब तुम भी कोई वरदान मांगो। तब सभी देवता कहने लगे, हे गंगाधर शिव, हे परम पवित्र देवी गंगे, यदि आप प्रसन्नतापूर्वक हमें कोई वर देना ही चाहते हैं
तो हमारे और सभी प्राणियों के कल्याण के लिए आप यहीं पर निवास करें। माता गंगा ने कहा, हे देवगणों, लोक कल्याण के लिए आपको स्वयं यहाँ निवास करना चाहिए। मेरा आगमन तो गौतम ऋषि के पापों का प्रक्षालन करने के लिए हुआ है। मैं तो उनका पापों का नाश करके यहाँ से लौट जाऊंगी। मुझे कैसे पता चले कि आपके समाज में मेरा कोई महत्व भी है? यदि आप मेरे महत्व और विशेषता जो है मेरी उसको प्रमाणित करें तो मैं निसंदेह इस स्थान पर रहूंगी। देवी गंगा के वचनों को सुनकर सभी देवगण कहने लगे कि सभी नदियों में सर्वोत्तम गंगे, देवगुरु बृहस्पति जब सिंह राशि में स्थित होंगे तब हम सभी देवता यहाँ पर आएंगे। 11 वर्षों तक प्राणियों द्वारा प्रक्षालित पापों के प्रभाव से मलिन होने पर उन पापों का नाश करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। इसलिए संपूर्ण सृष्टि पर कृपा दृष्टि करने हेतु आपको और भगवान शिव को यहाँ पर निरंतर निवास करना चाहिए। जितनी समय अवधि के लिए गुरु बृहस्पति सिंह राशि में रहेंगे उतने ही समय के लिए हम सभी देवता इस तीर्थ पर स्थित रहेंगे और यहाँ पर स्नान करेंगे और भगवान शिव के दर्शन करेंगे। उसके बाद तुम्हारी आज्ञा लेकर ही हम सभी अपने अपने लोकों को प्रस्थान करेंगे। सूत जी कहते हैं कि सभी देवता और ऋषियों के प्रेम पूर्वक अनुरोध पर भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग और माता गंगा गौतमी के रूप में उसी स्थान पर निवास करने लगे। गौतमी को गोदावरी के रूप से जाना जाता है। देवताओं के वचन के अनुसार उसी समय से जब भी देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं तब सभी देवता, सभी तीर्थ, सभी सरोवर, सभी गंगा आदि नदियाँ और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु भी गोदावरी नदी के तट पर ही उपस्थित होते हैं और वहाँ पर निवास करते हैं। और इस समय में वो सभी देवता वहीं पर ही रहते हैं क्योंकि उस समय में उन देवताओं को जो अपना अपना लोक होता है, जो उन तीर्थों का अपना अपना स्थान होता है, वहाँ पर पूजा करने का कोई भी फल नहीं मिलता। उन देवताओं के गौतमी तट से लौट के आने पर ही वहाँ पर पूजा अर्चना का फल मिलता है। इस बात को मैं फिर से समझाना चाहूँगी। जब गुरु बृहस्पति सिंह राशि में होंगे तब जितने भी हमारे तीर्थ हैं वो सभी वहाँ पर निवास करेंगे। अब उस समय में अगर हम वो जो तीर्थ जहाँ पर हैं उस जगह पर जाते हैं तो उसका हमें कोई फल नहीं मिलेगा क्योंकि वो सभी तीर्थ वहाँ पर हैं ही नहीं। वो तो गोदावरी नदी के वहाँ पर स्नान कर रहे हैं। भगवान शिव का त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयं गौतम ऋषि द्वारा पूजित है। इसकी पूर्ण भक्तिभाव से दर्शन, स्तुति, वंदना और पूजा अर्चना करने वाला इस लोक में सभी अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण कर परलोक में भी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन पूजन अवश्य ही करना चाहिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा।